राधे राधे दोस्तों। यूएस जैसा दोस्त ना हो तो ही बेहतर है और इस बात को आज की तारीख में गल्फ कंट्रीज से बेहतर कोई भी नहीं समझ पा रहा होगा। क्योंकि आप देखिए यहां पर खबर किस तरीके की निकल के सामने आ रही है। यूएस गल्फ कंट्री से वॉर रैंसम डिमांड कर रहा है। मतलब यूएस यह बोल रहा है गल्फ कंट्री से कि तुम अगर चाहते हो इस वॉर को रोक दे, हम ईरान के साथ जो वॉर चल रहा है तो भी तुम हमें पैसा दो, और अगर हम ये वॉर यहां पर कंटिन्यू रख रहे हैं तो भी तुम हमें पैसा दो। दोनों केस में इसने पर्दे के पीछे गल्फ कंट्री से बोला है कि तुम हमें पैसा दो। अब यहीं से आप लोग असली चेहरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का परख सकते हैं। कैमरे के आगे ये बहुत अच्छे दिखेंगे कि हम तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारे साथ मुसीबत में खड़े रहेंगे, लेकिन कैमरा जैसे ही हटता है असली चेहरा राक्षस का यानी कि यूएस का नजर आता है। और ये यूएस का इतिहास रहा है भाई। यूएस किसी का दोस्त सगा रहा ही नहीं। मतलब यूएस पे ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसको यूएस ने ठगा नहीं, और यूएस ने जिसको सगा कहा उसको यूएस ने सबसे पहले ठगा। ये गल्फ कंट्रीज को तो सगा ही कहता था ना, और ये गल्फ कंट्रीज उसको सगा ही मानते थे। आप देखेंगे गल्फ कंट्रीज खूब सारे डिफेंस इक्विपमेंट यूएस से खरीदते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है उतना महंगा महंगा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने का, लेकिन यूएस उनका बहुत अच्छा दोस्त है, पावरफुल है, तो उससे खरीदते थे कि भाई समय आने पर यूएस इनकी मदद करेगा जब ये मुसीबत में पड़ेंगे। घंटा मदद करेगा उल्टा। जब मुसीबत पड़ी है वो भी यूएस के कारण ही इन गल्फ कंट्रीज से मुसीबत आन पड़ी है, और उसी मुसीबत का फायदा उठाते हुए अब यूएस इन्हीं गल्फ कंट्री से क्या मांग रहा है? रैंसम मांग रहा है भाई। जी हां, पैसे वसूल रहा है। और ये बात हवाई नहीं चल रही है। ओमान का एक जर्नलिस्ट है, एक इंटरनेशनल अफेयर्स का जानकार है जिसका नाम है सलेम अल जौहरी। इसने खुद ये बात कही है। दरअसल बीसीसी की पत्रकार ने इससे पूछा कि ये जो रिपोर्ट आ रही है ऐसी ऐसी बात, क्या इसमें सच्चाई है? तो ये बंदा बोलता है कि हाँ भाई सच है। हालांकि ये लोग अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन यहां पर इंग्लिश में अनुवाद है, यहां पर आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे। जरा देखिए, आपको समझ में आएगा कि यूएस का असली चेहरा आखिर है क्या। देखिए لكننا نسمع نقلا عن عفوا المقاطعة دبلوماسيين أمريكيين لصحف ولتقارير صحفية خرجت بأن هناك ضغوط أمريكية توضع على دول الخليج للمشاركة بشكل أوسع في هذه الحرب. ما مدى صحة ذلك؟ هذا واقع صحيح. يعني دول المجلس تتعرض إلى ضغوط. पत्रकार ने यह पूछा इनसे कि भाई ये जो हमारे सामने बातें आ रही हैं कि यूएस आपसे वॉर रैंसम मांग रहा है, क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? तो देखिए इस ओमान के पत्रकार ने इस बात का क्या जवाब दिया। بعض التسريبات التي يطالب فيها الرئيس الامريكي بدفع لدول مجلس التعاون ما يقارب من 5 تريليون. ارادت هذه الحرب تستمر، واذا ما ارادت ان تستمر وتتوقف عليها تدفع 2.5 ट्रिलियन डॉलर للولايات المتحدة عن ما تم। समझे क्या बोला इसने यह बोला कि हाँ भाई इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, उसने डिमांड किया है यह कि अगर ये वॉर हम कंटिन्यू रखते हैं ईरान पे तो तुम हमें 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर दो, और अगर तुम चाहते हो कि हम ये युद्ध रोक दे तो तुम उस केस में 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर दो। ये कौन सा डिमांड है भैया? तुम्हारे कारण, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कारण ये सारे गल्फ कंट्रीज भुगत रहे हैं केवल अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में। इनके यहां उनके बेसेस हैं, इसके चक्कर में ये लोग भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि ईरान तो उतनी दूर मिसाइल मार नहीं सकता है तो इन्हीं को मार रहा है कि लो तुम ही भुगतो। तुम ही तो साथ दिए थे, तुम ही तो साथ दे रहे हो। तुम्हारे यहां मिलिट्री बेसेस है, वहां से हमारे यहां मिसाइल्स आ रहे हैं, फाइटर प्लेन्स आ रहे हैं, तो तुम ही भुगतो। और ईरान क्या कर रहा है? इन पे बम दे मार रहा है, मिसाइल दे मार रहा है। इनके यहां बुरी स्थिति कर चुका है, इनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से डगमगा गई है भाई साहब। और ये अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका इनसे रैंसम का डिमांड कर रहा है कि भाई हमको तो पैसे चाहिए, दोनों हालत में पैसे चाहिए। अब बताइए, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, एक तरफ 5 ट्रिलियन एक तरफ 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर देना, दोनों केस में ऐसे पर्दे के पीछे बातें चल रही हैं। तो ये खबर में अगर सच्चाई है भाई साहब, और ये हो सकती कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप यहां से समझ सकते हैं कि यूएस का असली चेहरा क्या है। और यहां से एक बात और समझ में आ रही है कि जो ये यूएस है ना, ये युद्ध में गल्फ कंट्रीज को बर्बाद करके रहेगा। ये जो गल्फ कंट्रीज बीते कुछ सालों में हब बन चुके हैं, टूरिज्म का इकोनॉमिक हब बनते जा रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं यूएस और इजराइल का ये भी निशाना है, ये भी सोच रहे हैं कि भाई इनको नेस्तो नाबूद कर देना है, इनको इतना बम मरवाना है ईरान से
कि यहां पर कुछ भी फ्लरिशिंग ना हो सके, जो पैसे यहां पर लोग इन्वेस्ट करें वो सब पैसा खींच लें, टूरिज्म बंद हो जाए पूरी तरीके से। और वही हो रहा है कहीं ना कहीं। ईरान खुंदक किस पे निकाल रहा है? इन्हीं गल्फ कंट्रीज पे निकाल रहा है। और ये यूएई वगैरह जहां पर दबाकर इन्वेस्टमेंट होता था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट खूब होता था, टूरिज्म खूब बढ़ गया था, वो सब ठप होता जा रहा है। और नतीजा बहुत बुरा हाल से गुजर रहा है ये देश, सारे देश बहुत बुरे हाल से गुजर रहा है। बीते कई सालों में इस बुरे दौर को गल्फ कंट्रीज ने नहीं देखा था, वो दौर आ गया है। तो यहां से दो चीजें क्लियर हुई कि यूएस किसी का दोस्त नहीं होता, और दूसरी चीज भाई साहब यहां तो कुछ और ही पिक्चर चल रहा है। हम जो सोच रहे थे कि यूएस दोस्त है, कोई दोस्त नहीं है। यूएस तो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज को, गल्फ कंट्रीज को बर्बाद करना चाह रहा है। तो ये चीज अब शायद मेरे हिसाब से गल्फ कंट्रीज को भी अब समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को लेकर एक किसिंगर थे, ये डिप्लोमेट रह चुके हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी रह चुके थे, दो प्रेसिडेंट को इन्होंने सर्व किया है, पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, बड़े पढ़े लिखे, बड़े जानकार। इन्होंने एक बात कही थी। क्या बात कही थी? ये बात अब बड़ा पॉपुलर हो रही है। बात यह कही थी इन्होंने कि भाई साहब, इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फैटल। हाँ, मतलब तुम अमेरिका के एनिमी हो, वो डेंजरस हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा, लेकिन तुम अगर अमेरिका के दोस्त हो भाई, तो वो तो फैटल है, वो तो मौत जैसा है भाई। अमेरिका दोस्तों को ही छुरा भोगता है। और इनका ये स्टेटमेंट अब खूब वायरल हो रहा है, जैसी ये खबर आई कि अमेरिका ने वॉर रैंसम का डिमांड किया है गल्फ कंट्री से। इनके स्टेटमेंट को हम लोग दो परिप्रेक्ष्य में यहां पर देख सकते हैं। एक तो ये परिप्रेक्ष्य में कि जो अमेरिका है ना, वो केवल अपने फायदे के लिए, अपने जियोपॉलिटिकल फायदे के लिए अलायंस बनाता है, उनके बारे में सोचकर नहीं बनाता है। ये भूल में मत रहिएगा। अमेरिका अगर किसी का अलायंस बन रहा है तो उसमें अमेरिका का फायदा निकल रहा है, तब आपका अलायंस बन रहा है। वो आपके कोई परोपकार नहीं कर रहा है, वो अपना फायदा निकल रहा है। जिस दिन अपना फायदा निकाल देगा, अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका आपको अबेंडन कर देगा, अमेरिका आपको छोड़ देगा, थप्पड़ मार देगा अमेरिका आपको। भाई, अमेरिका के लिए फिर आप कोई काम के नहीं रहेंगे। दूसरी बात करें तो अमेरिका हमेशा धोखा देता है अपने पार्टनर्स का, यह इतिहास रहा है। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, तो अमेरिका क्या करेगा? अपने अलाई को एकदम धक्का मार देगा कि जाओ भैया, हमारा काम निकला है, तुम अब टाटा बाय बाय हो जाओ। एकदम धक्का मारेगा, जैसे ही काम हो जाएगा। तो ये जो खबर आ रही है, ये खबर कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रही है कि वाकई अमेरिका इसी कैरेक्टर का है। तो सबको सोचना चाहिए अमेरिका की तरफ ज्यादा दोस्ती करने से पहले। अब यहां पर देखिए, गल्फ कंट्रीज ने पब्लिकली इस बात को बोला है कि भाई, इन्होंने यूएस को मना किया कि तुम ईरान पे हमला मत करो। इन्होंने यूएस इजराइल दोनों को बोला था कि हमला मत करो, पूरी अस्थिरता आ जाएगी। उसके बाद भी उसने अटैक किया। साथ साथ इन्होंने इस बात को भी डिनाई किया कि ये जो यूएस बोल रहा है कि इन्हीं गल्फ कंट्रीज ने बोला कि भाई ठीक है, तुम हमारे टेरिटरी से तुम ईरान पे हमला करो। जैसे कि शुरुआत में खबर क्या आई थी कि सऊदी अरेबिया ने बोला है यूएस को कि भाई तुम खामनेई को मार दो, ऐसी खबर आई थी, अगर आप लोगों को याद होगा। लेकिन अब ये लोग डिनाई कर रहे हैं कि भाई ऐसी कोई बात ही नहीं थी, हमने तो बिल्कुल नहीं बोला था, ये सब झूठ है। मतलब ये किसका प्रोपेगेंडा? ये अमेरिका और इजराइल का कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा अब लग रहा है। इसके अलावा देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, हाउएवर एविडेंस हैज इमर्ज्ड दैट द यूएस फोर्सेस हैव फायर्ड रॉकेट्स फ्रॉम गल्फ टेरिटरी। और ये दिखा भाई, इन्हीं के कंट्रीज से रॉकेट फायर हो रहे हैं, ईरान पे फायर किया जा रहा है, प्लेन उड़ रहे हैं। तो ईरान किसको निशाना बनाएगा? ऑब्वियस सी बात है, तुमको बनाएगा ना भाई। यूएस तो पहुंच से बहुत दूर है, और तुम्हारी टेरिटरी से जब उसके मिसाइल्स आ रहे हैं तो तुम्ही को निशाना बनाएगा। और अल्टीमेटली ईरान कर क्या रहा है? इन्हीं देशों पे हमला कर रहा है। इन देशों पे तो हमला किया ही किया। यूएस और इजराइल दो कदम और आगे बढ़ गए, ईरान के ऑयल फैसिलिटीज पे, गैस फैसिलिटीज पे हमला करने लगे। तो ईरान भी उल्टा इनके ऑयल फैसिलिटीज और ऑयल फैसिलिटीज और गैस फैसिलिटीज पे हमला करने लगा। तो ईरान भी इनको पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। और अब बर्बाद कौन हो रहा है? यूएस तो दूर बैठा है, वो तो दूर बैठा है, उसका कुछ बर्बाद नहीं हो रहा है, उसका बस पैसा जा रहा है, और वो पैसा इनसे डिमांड कर रहा है। सोचिए किस तरीके का नेचर है इस बद्दे का। आगे बढ़ते हैं। The closure of the Strait of Hormuz has also led the Gulf states to sharply reduce oil production as they cannot export oil through the strategic waterway। जी हाँ, ये बात में कितनी सच्चाई है आप सबको पता है। एक तो गल्फ कंट्रीज ऑलरेडी इकोनॉमिक मार से झेल रहे हैं, क्योंकि ये जो ईरान ने हॉर्मुज बंद कर दिया है, ये लोग एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं।
इनकी कमाई कहां से होती है? उन्हीं गैसेज और ऑयल से इनकी कमाई होती है, वही बंद कर चुका है। तो इनका गला घोंट रहा है यूएस, ईरान, और ऊपर से यूएस और डिमांड कर रहा है रैंसम का। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति अभी कितनी खराब हो गई होगी। ये लोग क्या सोच रहे होंगे कि भाई हम जिसको दोस्त मानते थे वो तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु निकला, सबसे बड़ा शत्रु निकला। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो ये जो ऑयल और गैसेस बेचकर रेवेन्यू कमा पाते थे, वो रेवेन्यू अब कमा नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ जो टूरिज्म से इनकी कमाई होती थी वो भी बंद हो चुकी है। इस कारण से क्या हो रहा है? इनको इकोनॉमिक हार्म बहुत ज्यादा हो रहा है, और ऐसे सीन में यूएस इनसे वॉर रैंसम का डिमांड कर रहा है। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि ये लोग अब क्या सोच रहे होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, जिसको ये अपना बहुत भरोसेमंद साथी माना करते थे। इसके अलावा र्यूटर ने भाई साहब एक हफ्ते पहले एक रिपोर्ट छापी है जिसमें र्यूटर ने यह बताया है कि अब ये गल्फ कंट्रीज डिसाइड कर रहे हैं कि भाई हम ये जो दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे देते रहे हैं, उसको अब रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारी हालत खराब हो रही है, तो हम इतना पैसा दे नहीं पाएंगे। साथ ही साथ जब ट्रंप विजिट किए थे और उनको भी 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है यूएस में इन्होंने इन्वेस्ट करने का वादा किया था, अब उस पर भी ये लोग सोच रहे हैं कि भाई करे कि ना करे, कितना करे। तो ऐसी खबरें अब निकलकर सामने आ रही। क्यों? क्योंकि अब इनकी स्थिति खराब हो चुकी है। साथ ही साथ ये यह भी देख रहे हैं कि जिसको हम सोचते थे कि ये हमारा मदद करेगा, वही तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु निकला। उसके बेसिस रखना हमारे यहाँ हमें महंगा पड़ रहा है, उससे दोस्ती करना हमें महंगा पड़ रहा है। तो भाई ऐसी दोस्ती का क्या फायदा और ऐसे बेसिस रखने का क्या फायदा जब हमें ही नुकसान भुगतना पड़े। तो ये चीजें आज की तारीख में ये भी सोच रहे हैं, और अब पूरी दुनिया सोच रही है कि भाई यूएस से दूरी बना के रखो जितना अच्छा है। और जिस तरीके से ट्रंप शासन कर रहे हैं, प्रेसिडेंटशिप कर रहे हैं यूएस का, भाई साहब थू तो हो ही रहा है, ट्रंप का तो हो ही रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की छवि बहुत ज्यादा खराब हो रही है। इसके अलावा ये देखिए एक आर्टिकल है, एक रिपोर्ट है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यह बताया गया कि इस वॉर से हालत वाकई में खराब हो चुकी है। लगभग 14% जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होने का अनुमान लगाया गया है कतर और कुवैत का। बहुत ज्यादा नुकसान इनको होगा। बात करें सऊदी अरेबिया और यूएई की, तो इनके बारे में बोला जा रहा है कि अगर इसी तरीके से वॉर चलता रहा तो 3% और 5% इनका जीडीपी डाउन हो जाएगा, और ये बिगेस्ट लॉस इनका होगा, बिगेस्ट इकोनॉमिक डाउनफॉल होगा। कब से? जब से पेंडेमिक आया था, तब के बाद अब जाके इनकी हालत खराब होगी। इनके बारे में यह बोला जा रहा है कि भाई ये जो इनकी हालत खराब हो रही है, 1990s में जो बुरा हाल हुआ था वैसा इनका बुरा हाल होगा। 1990s में क्या हुआ था? जब इराक ने हमला कर दिया था कुवैत को कब्जाने के लिए, तो उस समय जो गल्फ वॉर शुरू हुआ था वहां पर बहुत बुरी स्थिति हो गई थी इनके इकोनॉमी की। तो वैसा ही अनुमान लगा रहे कि भाई साहब वैसा ही बुरा हाल एक बार फिर से इनका होने चला है। तो एक तो ऑलरेडी इकोनॉमी डाउन हो चुकी है इनकी इस वॉर की वजह से, और उसके बाद अमेरिका इन्हीं से रैंसम मांग रहा है कि भाई तुम तो अमीर हो, तुम हमको पैसा दो, चाहे हम वॉर लड़े चाहे ना लड़े, रोके, दोनों ही केस में हमको पैसा दो। तो इस कारण से ये खबर बड़ी चर्चा में और हर कोई इसकी बात कर रहा है। तो मैंने सोचा कि आपसे भी बात की जाए, कुछ फैक्ट शेयर किए जाए और आपकी राय ली जाए कि भाई आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अपनी राय कमेंट करिए, और ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे ये जो नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए।